हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें आज हम शुरू करेंगे ज़ूलॉजी। एक्चुअली जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी के दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है बॉटनी और एक है ज़ूलॉजी। जो बॉटनी है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी है उसको बोलते हैं बॉटनी, और जो एनिमल्स की स्टडी है उसको बोलते हैं ज़ूलॉजी। तो बॉटनी वाला पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ज़ूलॉजी वाला पार्ट आज हम शुरू करेंगे। ज़ूलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। जॉन रे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन दी थी। एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है उसमें आगे दो सब किंगडम्स और आते हैं। कौन कौन से? एक तो है नॉन कॉर्डाटा और एक है कॉर्डाटा। आज हम नॉन कॉर्डाटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो नॉन कॉर्डाटा है उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स भी आते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी आते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स में प्रोटोजोआ आते हैं और मल्टी सेलुलर में मेटाजोआ आते हैं। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है ये सिंगल फाइलम प्रोटोजोआ में इनको रखा गया है। प्रोटोजोआ के अंदर ही सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं। और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है उनको आगे 9 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन स्टोरर और यूजिनर ने दी थी, जिसको आज हम डिटेल में करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने देखा है इसमें आते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से बनी होती है। लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इनमें जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई होता है ना, वो एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जो है ये पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ है पैरासिटिक होते हैं या फिर कुछ फ्री लिविंग होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि ये एनिमल की बॉडी पर रहते हैं, मतलब किसी होस्ट एनिमल की बॉडी पर ये सरवाइव करते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये नेचर में फ्रीली रहते हैं। इनमें सारी की सारी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, लाइक इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। अब इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना लेना, उसको पचाना, सांस लेना और वेस्ट जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना और बच्चे पैदा करना। ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोटोजोआ में होती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होती है इनमें ये डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में होता है फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल्स आ गई, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया। नेक्स्ट फाइलम आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के जितने भी एनिमल्स है ये मरीन वाटर है, मरीन वाटर में हमें मिलते हैं। मरीन वाटर मतलब जो समुद्र का पानी होता है, खारे पानी में होते हैं और इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे शेड से होते हैं। ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, बट इनके जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बट इनके सेल्स मिलकर रेगुलर टिश्यूज नहीं बनाते, मतलब इरेगुलर सी शेप होती है इनके जो टिश्यूज होते हैं। इनकी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया, और ये ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल के ऊपर। इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मिन्यूट कैल्केरियस और सिलिकॉन सब्क्यूल्स का बना होता है, जो इनका स्केलेटन होता है। फॉर एग्जाम्पल साइकोन हो गया, स्पॉन्ज हो गया। जो स्पॉन्ज है ना उनको एज अ साउंड अब्जॉर्बर भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? अब जो साउंड ट्रेवल करती है ना, साउंड ट्रेवल करती है एज अ साउंड वेव्स, और जैसे ही ये स्पॉन्ज की बॉडी के साथ आकर टच करती है तो जो स्पॉन्ज है वो इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। जो साउंड वेव्स है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, आगे नहीं जाने देता। इसीलिए स्पॉन्जेस को एज अ साउंड अब्जॉर्बर यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट फाइलम है स्लेंट्रेटा, जिसको क्नाइडेरिया भी बोलते हैं। जो स्लेंट्रेटा है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। देखने को कुछ इस टाइप का होता है स्लेंट्रेटा। इसमें जो एनिमल्स होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनमें जो एम्ब्रियोनिक सेल है उनकी 2 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। ठीक है, इसमें 2 लेयर्स होती है। कुछ जो होते हैं उनमें वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है मीजोडर्म, बट इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होती है। इसका जो माउथ होता है, माउथ के आसपास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं
टेंटिकल्स। टेंटिकल्स की हेल्प से ये फूड को होल्ड करता है, फूड को पकड़ता है, जैसे हम हाथों से फूड पकड़ते हैं और मुंह से खाते हैं, सेम वैसे ये टेंटिकल से फूड पकड़ता है। इसकी जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है, देखने से पता चल रहा है एक सर्कल सा है और सर्कल के सेंटर में एक वो प्रॉपर बना हुआ इनकी बॉडी बनी हुई है, तो इनकी रेडियल सिमेट्री है। इनमें स्पेशलाइज्ड क्राइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि फूड को पकड़ने में इनकी हेल्प करते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनीमोन हो गया। जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है। बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा में जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के टाइम पे इनकी बॉडी में एक साइड पे क्या बनता है, बड बन जाती है। तो जब वो बड धीरे धीरे बड़ी होती है तो एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन जाता है, और धीरे धीरे वो इंडिविजुअल जब मैच्योर होता है तो जो पेरेंट की बॉडी से वो अलग हो जाता है, मैच्योर इंडिविजुअल। तो इस तरह से जो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं इसमें आते हैं फ्लैट वॉर्म्स। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनमें जो एम्ब्रियोनिक सेल है उसकी 3 लेयर्स होती है। एक तो एक्टोडर्म हमने पढ़ा ही अभी अभी मैंने बताया है, एक एक्टोडर्म की लेयर होगी, एक एंडोडर्म की लेयर होगी और तीसरी होगी मीजोडर्म की लेयर। ठीक है, इसमें तीसरी मीजोडर्म की लेयर भी प्रेजेंट होती है और इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। और इसकी जो सिमेट्री होती है ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स होते हैं। ऐसे लगता है दोनों साइडों पे किसी ने दबा रखा हो, तो कुछ इस तरह की होती है इनकी जो शेप होती है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से भी किसी ने दबा दिया है और नीचे से भी दबा दिया है, कुछ इस तरह की इनकी शेप बनती है। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, एनस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। एनस का क्या काम होता है, इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, बट इसमें एनस नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। आगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सारे एनिमल्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स में। किसी में इसोफेगस बड़ा होता है, छोटा होता है, किसी में इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती नहीं होती, ऐसे अलग अलग होते हैं सारे एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है बट एनस प्रेजेंट नहीं होता। तो एक्सक्रीशन कैसे होती है, इसमें एक्सक्रीशन होती है फ्लेम सेल्स के थ्रू। इसमें कोई स्केलेटन नहीं होता, ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्या कि एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया एंड टैपवॉर्म हो गया। टीनियसी एक डिजीज होती है। टीनियसी डिजीज जो होती है ये टैपवॉर्म की वजह से होती है, एक पैरासाइटेड टैपवॉर्म, उसकी वजह से होती है टीनियसी डिजीज। और ये होती क्यों है, जब हम अनकुक्ड फूड खाते हैं, तो अनकुक्ड फूड खाने से टीनियसी डिजीज होती है। इसमें बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं होता, इन्फेक्शन होती है, पेट दर्द रहने लग जाता है, तो ये इस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट फाइलम आ गया अस्केलमिन्थस। अस्केलमिन्थस में आते हैं राउंड वॉर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड वॉर्म्स है। अनसेगमेंटेड का मतलब इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं होते, जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी है। जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट से बने होते हैं उनकी बॉडी पे। जब आप अर्थवॉर्म को ध्यान से देखोगे ना तो उस पे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, बट इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं होते। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं एट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब बता चुकी हूँ, एम्ब्रियोनिक सेल की 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जब हम इनको सेंटर से कट करेंगे तो दोनों साइड एक जैसी हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है, जिसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है, दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। बट इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप हुआ होता है। एक्सक्रीशन इसमें होती है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। जो प्रोटोनेफ्रीडिया है इसमें वो एज अ किडनी काम करते हैं। ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। इसमें ज्यादातर ये जो एनिमल्स है ना, ये ज्यादातर पैरासिटिक होते हैं, बट कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। जो पैरासिटिक होते हैं वो तो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, जो फ्री लिविंग होते हैं वो सॉइल एंड
वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म हो गया, अस्कारिस हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, वुचेरिया हो गया। जो अस्कारिस है ना, अस्कारिस की वजह से डिसीज होती है अस्कारिसिस ह्यूमन में, और ये जो अस्कारिसिस डिजीज है ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट हो आ गया फाइलम एनेलिड। फाइलम एनेलिड में जो इसकी बॉडी होती है उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ रिंग लाइक बॉडी होती है। इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब इसमें सेगमेंट्स बने होते हैं। इसमें जो लोकोमोशन होती है ना, मतलब कि जो मूवमेंट होती है वो सिटी के थ्रू होती है, और ये जो सिटी होती है ये चिटिन की बनी होती है। सिटी क्या होता है? सिटी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, और ये जो सिटी है ये चिटिन की बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रॉपर्ली डेवलप हुई होती है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है। नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होती है इनमें वो स्किन के थ्रू होती है, बट कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होती है। नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ब्लड जो इनका होता है वो रेड कलर का होता है। एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। इनमें ट्रूसिलम प्रेजेंट होता है। ट्रूसिलम का क्या मतलब है? ट्रूसिलम का मतलब है इनमें बॉडी कैविटी होती है। इनमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स भी आ जाते हैं और बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया, नारिस हो गया, लीच हो गई। जो अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म में 5 पेयर्स होते हैं हार्ट के, बट इसका जो हार्ट होता है ना ये ट्रू हार्ट नहीं होता। अब जो आपकी बुक है ना, बुक में लिखा हुआ है 4 पेयर्स होते हैं हार्ट के, और मैंने नेट से देखा, नेट पे काफी जगह पे 5 पेयर्स ही लिखा होता है, बट चलो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अर्थवर्म का हार्ट होता है वो ट्रू हार्ट नहीं होता, मतलब कि इसके हार्ट में चैम्बर्स नहीं होते। ठीक है, जैसे ह्यूमन हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, तो इसके हार्ट में चैम्बर्स नहीं होते, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें हार्ट नहीं होता। कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि अर्थवर्म में हार्ट होता ही नहीं। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड के जो लेग्स होते हैं ना, ज्वाइंटेड लेग्स होती है, और इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से पार्ट आते हैं? हेड आता है, थॉरेक्स आता है एंड अब्डोमेन। हेड सिर वाला पार्ट हो गया, थॉरेक्स गर्दन वाला पार्ट हो गया, और अब्डोमेन हो गया पेट वाला पार्ट। बॉडी इसकी जो होती है वो थिक चिटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, मतलब बॉडी के बाहर थिक चिटिनस एक्सोस्केलेटन एक बना होता है। लेग्स इनकी ज्वाइंटेड होती है। ज्वाइंटेड लेग्स कैसे होती है? इसके जो आगे पंजे से होते हैं और पीछे जो लेग्स होती है ना, इसके बीच में एक हल्की सी स्किन की लेयर होती है। लेग्स जो लेग्स होती है ना, लेग्स के बीच में एक स्किन की लेयर होती है इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? जो ब्लड है, ब्लड वो वेसल्स के थ्रू नहीं फ्लो करता। ब्लड जो होता है वो जो इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड के साथ मिक्स्ड होता है, डायरेक्टली ये वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता। इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको बोलते हैं हीमोसल। इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो ट्रैकिया, बुकलंग, बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। ये मेनली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, बग होगी, फ्लाई, मॉस्किटो, बीस। अब कुछ इंसेक्ट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 फीट होते हैं और 4 उनके विंग्स होते हैं। कॉकरोच का जो हार्ट होता है ना, उसके 13 चैम्बर्स होते हैं। एंट को सोशल एनिमल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर रिफ्लेक्ट करती है। रीजन बीइंग कि जो क्वीन एंट होती है वो तो रिप्रोडक्शन का काम करती है, और जो बाकी की एंट्स होती है वो खाना लाना, नेस्टिंग, ये सारे काम करती है। इसीलिए एंट को बोला जाता है सोशल एनिमल। जो टर्माइट है उसको भी सोशल एनिमल बोला जाता है। टर्माइट क्या होता है? टर्माइट होता है दीमक। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि टर्माइट भी कॉलोनीज बनाकर रहती है। आपने देखा होगा घर पे दरवाजों पे या लकड़ी पे कई जगह पे दीमक लग जाती है, तो वो एक ही जगह पे बहुत सारी वो अपनी एक कॉलोनी सी बना लेती है जो टर्माइट होती है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट में वो होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल ये अपनी बॉडी से निकालते हैं वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही निकालते हैं। जो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है ना, वो सिल्क वॉर्म के प्यूपा से मिलता है। सिल्क वॉर्म में क्या होता है? सिल्क वॉर्म में सबसे पहले एग्स बनते हैं, ठीक है। एग्स के बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है, ठीक है। लार्वा के बाद क्या बनता है? कोकून बनता है। और ये वाला जो कोकून होता है ना, कोकून के अंदर होता है प्यूपा, ठीक है। और इस प्यूपा से बनता है सिल्क वॉर्म।
सॉरी सिल्क, ये वाला जो प्यूपा है प्यूपा से बनता है सिल्क। कोकून क्या होता है कि कोकून एक आउटर कवरिंग होती है और इसके अंदर होता है प्यूपा, जो कि मैच्योर होने के बाद क्या बन जाता है, सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये है सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, एग बनता है, लार्वा बनता है, कोकून में होता है प्यूपा और इस प्यूपा से बनती है सिल्क, राइट। कॉकरोच जो है इसका ब्लड होता है व्हाइट कलर का। क्यों व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट आता है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इनकी जो बॉडी होती है इसमें हेड होता है और मस्कुलर फुट होते हैं। इनमें एक मेंटल प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है, अगर आपने कहीं कभी पायला देखा होगा तो पायला में क्या होता है, बाहर एक हार्ड सा शेल होता है और उस शेल के अंदर ये मेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। और शेल और ऑर्गेनिज्म के बीच वाली जो लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं मेंटल। जो इसका हार्ड शेल होता है वो कैल्केरियस शेल होता है, मतलब कैल्शियम का बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रॉपर्ली डेवलप्ड होती है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है या टेनिडिया के थ्रू होती है। जो ब्लड होता है इसमें ब्लड ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन इसमें किडनीज के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल पायला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, लॉलीगो हो गया एंड सुक्वेट हो गया। नेक्स्ट आ गया फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इनकी स्किन स्पाइनी होती है। इस ग्रुप के सारे एनिमल्स ही मेरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्र के पानी में रहते हैं। इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट का क्या मतलब है कि इसकी जो लोकोमोशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है या डाइजेशन होती है, ये सारे के सारे काम पानी के अंदर ही करता है। ये इनके जो फीट होते हैं वो ट्यूब फीट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड लेने में भी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो ट्यूब फीट्स होते हैं ना, ये एज अ सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। इनका ब्रेन जो होता है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ होता। नर्वस सिस्टम तो इसमें प्रेजेंट होता है बट नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता। ये वाले जो एनिमल्स इसमें आते हैं ना, इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन की कैपेसिटी का क्या मतलब होगा कि अगर इनका कोई ऑर्गन टूट जाता है तो वो फिर से दोबारा बन जाता है। जैसे कि स्टारफिश है। स्टारफिश कैसी होती है, कुछ ऐसी सी होती है देखने को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज स्टारफिश की एक ये टांग सी टूट जाती है तो ये दोबारा फिर से बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी, ठीक है। या आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की जो पूंछ होती है, अगर आप उसकी पूंछ काट देते हो तो फिर से उसकी पूंछ दोबारा से बन जाती है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। अगर आपका हाथ कट जाएगा तो वो कटा ही रहता है, दोबारा से नहीं बनता, राइट। अब एकाइनोडर्मेटा की एग्जांपल्स हो गई स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा ग्रुप के बारे में। कॉर्डेटा ग्रुप में आगे कितनी कैटेगरीज आती है उन सबको हम डिटेल में करेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।